का मुझे पहले भी नोटिस आया था और जब भी मेरा कैंडिडेट डिक्लेयर किया उसके बाद में कुछ घंटे में मुझे वापस एक नोटिस आया। एक तो कोई काम कर रहा है उसको दबाओ, उसको स्लो करवाओ, उसको एक तो कुछ ना कुछ लालच देके उसको अपनी तरफ खींचो। इलेक्शन कौन सा भी हो, खासदार का, आमदार का या नगर सेवक का, लोगों का प्रॉब्लम वाटर मीटर गटर से ही चालू होता है। अभी डबल इंजन की सरकार ये बोल रहे हैं, महाशक्ति ऊपर बैठी है, तो महाशक्ति खुद के लिए सरकार तोड़ मोड़ करके अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। कभी कैसा है कि शिवसेना तो दो दो शिवसेना, एक ठाकरे साहब की, एक शिंदे साहब की, उसका दो दो सिंबल, पुराना सिंबल है लोगों के मन में तो नया सिंबल, ये कन्फ्यूजन करने का है। देखो आदमी जब भी कन्फ्यूज होता है ना तो भी चेहरे पे जाता है। अब ये चेहरा किसका आगे कर रहे हैं? आपने बोला आपके पिताजी यहाँ के इनकम्बेंट एमपी है और वो दूसरे शिवसेना में है अभी, तो आपको भी उनके अगेंस्ट ऐसे कैंपेन करना पड़ता है और वो आपके अगेंस्ट भी कैंपेन कर रहे हैं, कैसे? देखिए कैसा है कि मैं अगेंस्ट कैंपेन करने वाला आदमी नहीं हूँ। पिताजी ने निर्णय लिया तभी मुझे जाना चाहिए था, मैं नहीं गया। उसके बाद में मेरे ऊपर भी प्रेशर आया, मुझे भी नोटिस आई ना, मुझे भी बोला गया था अरे अरेस्ट करेंगे। तो आपने एक बार भी सोचा नहीं? बिल्कुल नहीं। देखो कैसा है कि अगर किसी ने मुझे चोर बुलाया और मैं गया तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन मैं पक्का चोर बन जाऊंगा। हिंदुत्व शिवसेना ने नहीं छोड़ा है, लेकिन शिवसेना का हिंदुत्व क्या है जो बाला साहब ने, उद्धव साहब ने बोला है, मुंह में राम और हर आदमी के हाथ को काम, ये शिवसेना का हिंदुत्व है। घर जलाने वाला नहीं। बाला साहब ने हमको 80% समाजकारण और 20% राजकारण सिखाया है। मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि इस बार अगर उन्होंने गलत किया है तो यही डायलॉग चिपका के उनको वोट करना है। लोगों को ये संविधान बचाने के लिए ये टाइम वोट करना है, और लोगों के भेदभाव की राजनीति और ये शॉर्टकट वाली राजनीति अच्छी नहीं लगी, इसके लिए लोग उनके खिलाफ वोट करेंगे। Hello and welcome to News Laundry Interviews. Mumbai is days from voting for the Lok Sabha elections on 20th May. It is a very unique election battle this time, as 3 out of the 6 constituencies in the city have a direct battle between the two Shiv Sena factions. One such constituency is the Mumbai Northwest constituency, which has areas such as Andheri, Versova, Juhu and Jogeshwari. We're going to be speaking today to the candidate from Uddhav Thackeray's Shiv Sena, Amol Kirtikar. We're going to discuss with Amol the key issues of this constituency, the challenges he has faced while campaigning, and about the ED notice he received hours after he was announced as the candidate. Welcome to News Laundry, Amolji. You received an ED notice just a few hours after your candidature was announced. Can you just explain the series of events for us? मेरे ख्याल से ईडी का मुझे पहले भी नोटिस आया था और जब भी मेरा कैंडिडेट डिक्लेयर किया उसके बाद में कुछ घंटे में मुझे वापस एक नोटिस आया। अभी एक्चुअली वो केस ऐसा है कि ईओडब्ल्यू ने उसके अंदर एक एफआईआर रजिस्टर्ड किया है। वो एफआईआर के अंदर इंक्वायरी चालू है और आज 8 महीना हो गए, उसमें कुछ नहीं हुआ, ना किसको अरेस्ट है ना चार्जशीट है। और ईडी पीएमएलए एक्ट के अंदर अपना आगे का जो भी इंक्वायरी खोल देती है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे उनका कुछ मोडस ऑफ ऑपरेंडी रहता है। देखिए कैसे है कि अगर गुनाह घटित हो गया है तो वो गुनाह हुआ है कि नहीं हुआ है उसके बारे में पहला ये होना चाहिए, तो आगे का मनी लॉन्ड्रिंग होता है ना। उसके फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रहती है। उसको फाइनेंशियल क्राइम जनरेट करना और उसको पीएमएलए के अंदर उसको रजिस्टर करना, ये मेरे ख्याल से ये गलत हो रहा है इस देश में, ऐसा मेरा कहना है। और वो ठीक है, मुझे पता था, क्योंकि मुझे ईडी का नोटिस जब भी आया, उसके पहले भी आया था, तभी कभी मीडिया ने और यहाँ पे कभी नहीं हुआ था। तो मेरा वो टाइम का मीडिया नोटिस जो आया तो मीडिया पे एकदम सब जगह हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे अरेस्ट करने के लिए नहीं है, खाली मुझे बदनाम करने के लिए, और वैसे ही हो गया। मुझे अरेस्ट नहीं हुई, खाली इंक्वायरी करके छोड़ दिया गया। और आपने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि आप प्रेपरेशंस कर रहे हो जेल जाने की। नहीं, कैसा है कि देखिए मैडम कि अल्टीमेटली उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी वही है ना। एक तो कोई काम कर रहा है उसको दबाओ, उसको स्लो करवाओ, उसको एक तो कुछ ना कुछ लालच देके उसको अपनी तरफ खींचो, या उसको जेल में डाल के उसका 7-8 महीना 10 महीना उसको वेस्ट करो, बदनाम करो। पॉलिटिकल टूल, पॉलिटिकल, हाँ वही है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। जेल जाना अंदर अलग बात होती है, लेकिन जेल जाने से ही डरता है। तो मैंने तो सोचा था कि मैंने कुछ किया नहीं है, तो ठीक है, उनको अगर मुझे अरेस्ट करना ही है, क्योंकि कैसे है कि हम लोग जाते तभी इंटेंशंस उनका समझ में आता है क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये भी एक लड़ाई है,
लड़ाई में तो लोगों को जेल जाना भी पड़ता है। तो अगर ये लड़ाई अगर सोच के मैं आगे जा रहा हूँ, तो अगर मुझे जेल भी भेजेंगे तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है अल्टीमेटली। और आप कैंपेन आई थिंक 2 महीने से कर रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको क्या लगता है मेन की इश्यूज क्या है? देखिए मैडम, मैं 2.5-3 महीने से कैंपेनिंग कर रहा हूँ, और गए 10 साल से मेरे पिताजी यहाँ पे सांसद है, और उनका काम मैं, मेरे साथ में अभी जो मेरे काम करे मेरे पदाधिकारी के कार्यकर्ता वही देख रहे थे हम लोग। इलेक्शन कौन सा भी हो, खासदार का, आमदार का या नगर सेवक का, लोगों का प्रॉब्लम वाटर मीटर गटर से ही चालू होता है। मेरा बिल्डिंग, मेरी चौल, मेरी झोपड़ी, मेरा पैसेज, मेरी गली, मेरा एरिया, क्योंकि मेरे से वो पहले चालू होता है। तो लोगों का पहला प्रॉब्लम तो वो है, वो तो कुछ भी प्रॉब्लम रहेंगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर केंद्र से निगड़ित आप पूछेंगे मुझे, तो बहुत प्रॉब्लम इस मतदार संघ में है। शायद पहले सांसद ने प्रयत्न उसका किया रहेगा, लेकिन वो हुए नहीं। अभी कई काम ऐसे कि होने जैसे थे, लेकिन वो शिवसेना के सांसद है, इसके लिए नहीं किया क्या? क्योंकि बीजेपी वाले भी बीजेपी के ठराविक लोगों का ही काम करते हैं, बाकी का लोगों का काम करते नहीं हैं। ये भेदभाव जो उनका है ना, धर्म में, जाति में और भाषा में करने का, वो इधर भी उनका है। क्योंकि आज मेरे एरिया में एक फॉरेस्ट का एरिया है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। वहाँ पे हजारों लोग झोपड़े में रहते हैं। उनको परमानेंट शिफ्टिंग देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अभी परमानेंट शिफ्टिंग देने के लिए घर कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो वो तो हाथ ऊपर करते हो, तो बोलते हमारे पास इतने घर नहीं है। अगर नहीं है तो जब तक वो उधर रहेंगे तब तक उनको नागरिक सेवा तो मिलनी चाहिए ना, मूलभूत उनका जो हक है। मेरे ख्याल से बिजली मिलनी चाहिए, पानी का कनेक्शन मिलना चाहिए, टॉयलेट्स उनके लिए होने चाहिए, उनकी जो कचरा जो जमा होता है वो बाहर लेके जाने के लिए उसकी कुछ सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि एक पैर बाहर रखेंगे तो बीएमसी का एरिया जो आता है, प्राइवेट लैंड, वहाँ पे तो सब कुछ होता है, लेकिन एक पैर अंदर डालेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शन से। बारिश में उनको कुछ छोटा मोटा रिपेयर करना है तो भी प्रॉब्लम होता है। हर स्लम में रहने वाला आदमी बारिश के पहले सब ये काम करता है, लेकिन उनको दिक्कत आती है। तो मेरे ख्याल से वो जो उनकी दिक्कत है उससे सोल्यूशन निकालने के लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मैं एक मीडिएटर बन के, जब तक वो वहाँ पे है तब तक उनको नागरिक सुविधा मिले, और जल्द से जल्द उनका जो नया कानून आया है 3 किलोमीटर के अंदर उनको परमानेंट रेजिडेंसी देना है, सबके लिए है वो कानून। तो उसके लिए घर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वो उनका परमानेंट शिफ्टिंग हो सके, उसके लिए मैं काम करने वाला हूँ। बट 2019 से 2022 अनडिवाइडेड शिवसेना भी पावर में थी, तो ये आपको लगता है थोड़ी मतलब वो भी पीछे रह गए ये नहीं issue नहीं, solve मेरा करने में? कहने का मतलब वही है ना। शायद इधर बीजेपी का सांसद रहे तो वो करते थे, ये क्यों नहीं किया? क्योंकि शिवसेना का सांसद था ना। बीजेपी के सांसद इसमें भी भेदभाव है उनका, क्योंकि जो उनके नज़दीक के लोग हैं, कोर लोग हैं, उनके ही काम होते हैं, बाकी के लोगों का काम नहीं होते उनके। ये होना चाहिए था ना। अभी डबल इंजन की सरकार ये बोल रहे हैं, उसके बाद में महाशक्ति ऊपर बैठी है, तो महाशक्ति खुद के लिए सरकार तोड़ मोड़ करके अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, कायदा कानून को ये करके। तो इसके लिए भी कुछ कायदे कानून में बदलाव करके उन्होंने करना चाहिए। वो जो मानसिकता अगर होती है ना, तो कहाँ आदमी काम कर सकता है, वो मानसिकता मुझे नहीं दिखती। ये तो मेरा पहला हो गया। उसके बाद में आगे आएंगे तो जोगेश्वरी टर्मिनस बहुत सालों से डिमांड थी लोगों की, क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत डेवलप हो गया है, बहुत से लोग यहाँ पे रहते हैं। उनको दादर, उनको कुर्ला या वीटी या बॉम्बे सेंट्रल जाने के लिए उनको दिक्कत आती है। तो ऑनलाइन उन्होंने उद्घाटन तो कर दिया है, लेकिन मेरा कहना है कि वॉरफुट पे होना जरूरी है, क्योंकि ये पहले ही होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। अभी इलेक्शन के पहले उन्होंने ऑनलाइन किया, क्योंकि 2-4 दिन में ये होने वाला था, इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला था। तो वो भी मैं वॉरफुट पे करके लूँगा। उसके बाद में लेडीज़ लोग की मांग है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है, हर प्लेटफॉर्म में उनको अच्छा टॉयलेट की सुविधा चाहिए, वो हर प्लेटफॉर्म में नहीं है। डेफिनेटली बहुत इश्यूज है ये बहुत है। कॉन्स्टिट्यूंसी में भी यहाँ के यूथ मुझे मैं बोलता रहूँगा तो और 10 मिनट लगेंगे। बट आपकी, जैसे आपने बोला आपके पिताजी यहाँ के इनकम्बेंट एमपी है और वो दूसरे शिवसेना में हैं अभी, तो आपको भी उनके अगेंस्ट ऐसे कैंपेन करना पड़ता है और वो आपके अगेंस्ट भी कैंपेन कर रहे हैं, कैसे? देखिए कैसा है कि मैं अगेंस्ट कैंपेन करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने अभी तक जो बताया वो मेरा ही बताया, और उसके ऊपर ही मेरा विश्वास है। मैं क्या करूँगा, मेरी पार्टी क्या करेगी, मुझे क्या करना है,
हाँ, मेरे ऊपर आरोप किया तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा, हम्म। लेकिन मैं सामने से कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। देखिए कि मेरे पिताजी भी 90 से आमदार, अभी खासदार, हम्म। मंत्री थे, तो उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया है। और अगर 4-4 बार आमदार और 2 बार अगर सांसद चुन के देते हैं तो उनका भी काम रहेगा ना। हम्म। लेकिन उनकी विचारधारा भी अलग होगी। मैं जो जिधर था उधर ही हूँ। क्लीशे क्वेश्चन है, बट ये पूछना पड़ेगा कि फैमिली टाइज पे कैसे अफेक्ट करता कुछ है। प्रॉब्लम नहीं है। अभी पिताजी ने निर्णय लेके और मैंने निर्णय लेके मेरे ख्याल से 8-9 महीने हो ज़्यादा हो गए। अभी तक नहीं कुछ और आगे क्या होगा। करेक्ट। कैसा है कि पर्सनल लाइफ अलग रहता है, फैमिली लाइफ अलग रहता है, और आपका पॉलिटिकल लाइफ अलग रहता है, और रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। अभी मेरे भी बहुत से पार्टी में दोस्त थे ना, ऐसा कुछ नहीं। हमारा झगड़ा 25 दिन का है, वैचारिक झगड़ा है वो। उसके बाद में 26वें दिन हम लोग, क्योंकि देखिए कैसे हम काम करने वाले आदमी हैं। बाला साहब ने हमको 80% समाजकारण और 20% राजकारण सिखाया है। तो 80% समाजकारण जब ये हम करते तभी हम लोग ये भेदभाव नहीं करते। जो भी जिसको भी जरूरत है उसको हम हाथ देने का काम करते हैं। और मेरा पहले से ये है वो काम करने का, ये मैं जब भी पॉलिटिकल लाइन, जिन्होंने वोट दिया उनके लिए भी काम करने वाला हूँ, जिन्होंने मेरे अगेंस्ट वोट दिया उनके लिए भी मैं काम करने वाला हूँ, और किस वजह से किन्होंने वोट ही नहीं किया उनके लिए भी मैं काम करूँगा। और अभी जो न्यू सिंबल आया है, इसके बारे में कैसे एडुकेट कर रहे हैं आप लोगों को? देखिए मैडम, अभी लोगों ने मन बना लिया है। अभी लोग खुद होके, हाँ ठीक है, प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नहीं ऐसा नहीं, प्रॉब्लम था, बहुत कन्फ्यूजन, और एक कन्फ्यूजन करने के लिए ही बीजेपी ने पार्टियाँ तोड़ी है। कभी कैसा है कि शिवसेना तो 2-2 शिवसेना, एक ठाकरे साहब की, एक शिंदे साहब की, उसका 2-2 सिंबल, पुराना सिंबल है लोगों के मन में तो नया सिंबल, ये कन्फ्यूजन करने का है। देखो आदमी जब भी कन्फ्यूज होता है ना तो भी चेहरे पे जाता है। अब ये चेहरा किसका आगे कर रहे हैं, ये उनका एक, देखो उनको किसी को बड़ा नहीं करने का है, उनको खुद को बड़ा होने का है, इसके लिए कन्फ्यूजन कर रहे हैं। लेकिन लोग जो है ना, लोगों को ये संविधान बचाने के लिए ये टाइम वोट करना है, और लोगों के भेदभाव की राजनीति और ये शॉर्टकट वाली राजनीति अच्छी नहीं लगी, इसके लिए लोग उनके खिलाफ वोट करेंगे। और वो सामने से पूछ के हमको वोट करते हैं, अरे अमोल सिंबल का है, कैसा है, कितनी नंबर लाए, कौन से नंबर पे, खुद पूछते हैं। और लोगों को पता है सब। अभी ठीक है, हमने जब स्टार्ट किया था तभी एक 30-40% तक गए थे हम लोग। अभी हम लोग 95% तक गए, 95% तक हमने लोगों को सिंबल पहुंचा, और आगे के दिन में हम 5% के पास भी जाने वाले हैं। और आपके जो ओपोनेंट है ये कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो भी आपके कोलीग थे 2 महीने पहले तक। आपको लगता है उनका केस भी पॉलिटिकल केस है, कि आपको लगता है सच में देखिए उधर? अभी उन्होंने तो महाराष्ट्र टाइम्स के इसमें डिक्लेयर भी कर दिया है। उसके बाद में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, उसमें भी वैसा ही बोला है, लेकिन शब्द अलग बोले उन्होंने। तो मेरे ख्याल से उनकी भी मजबूरी है, लगता तो है उनकी मजबूरी है। और उन्होंने वो अलग तरीके से उन्होंने आरोप भाजपा पे भी किया है ना, कि इनके वजह से मुझे ये करना पड़ेगा। देखो ईडी का अगर कुछ ये सामने आता है तो लोग भाजपा का ही नाम लेते हैं, अरे वो क्या भाजपा, एकदम यानी वो मस्करी जैसा होता ना, एकदम लोग को समझ में आता है ईडी का नोटिस यानी आप स्ट्रांग है। तो शायद वो स्ट्रांग थे वहाँ पे, लेकिन वो स्ट्रांग थे बोले तो किस आधार पे, शिवसेना के आधार पे स्ट्रांग थे। शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके साथ थे, बाला साहब का, उद्धव जी का विचार उनके साथ में था, इसके लिए स्ट्रांग थे। अभी वो नहीं है, वो अभी वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल आदमी के पीछे कोई नहीं रहता है। पर क्या आप कोई भी सर्कमस्टांस में पार्टीज आप शिफ्ट करेंगे दूसरे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो पिताजी ने निर्णय लिया तभी मुझे जाना चाहिए था, मैं नहीं गया। उसके बाद में मेरे ऊपर भी प्रेशर आया, मुझे भी नोटिस आई ना, मुझे भी बोला गया था अरे अरेस्ट करेंगे, तो आपने एक बार भी सोचा नहीं? बिल्कुल नहीं। देखो कैसा है कि अगर किसी ने मुझे चोर बुलाया और मैं गया तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन मैं पक्का चोर बन जाऊंगा। मैं आईने के सामने खड़ा रह के खुद को क्या बोलूंगा और मेरे घर वालों को क्या बोलूंगा। देखो कैसा है कि संविधान ने जो मुझे अधिकार दिया है वो उसके अंदर मैं फाइट करने वाला हूँ, और मैं करता ही हूँ। और ये कुछ नहीं करने वाले, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 8-10 महीना खराब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद भाई कुछ नहीं है, ये केस ही नहीं है कुछ। और आपका ये पहला इलेक्शन है जहां आप कैंडिडेट हो, बट आप इतने साल से बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, आपके फादर की भी हेल्प कर रहे हैं, तो क्या मतलब आपको कौन सा ज्यादा पसंद ज्यादा है? और देखिए कैसा है कि मैं कांदिवली ईस्ट में एक इलेक्शन लड़ा विधानसभा का, जब भी शिवसेना और बीजेपी एंड लास्ट मोमेंट पे अलग अलग हो गए थे, लेकिन मुझे तभी टाइम नहीं मिला था और मैंने वो कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं किया था। लेकिन पार्टी के लिए मैंने लड़ना पसंद किया वहाँ से। तो ये जो अनुभव है ना, लेकिन ये अभी का अनुभव अलग है। मैं अभी यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 साल से मैं काम करता हूँ,
और आदित्य साहब के साथ में और भारतीय विद्यार्थी सेना हमारे जो स्टूडेंट विंग पहली थी और अभी की युवा सेना, उसके साथ में मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ। तो अनुभव मेरे पास है, वो अनुभव को लेके आगे आ रहा हूँ। और कैसे है कि डायरेक्टली आपके हाथ में जब भी अधिकार आते हैं ना, अभी मैं फ़ोन करूँगा तो मैं कीर्तिकर साहब का लड़का बोल रहा हूँ, ऐसे कहना पड़ेगा ना मुझे, और मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मैं मेरे हिसाब से काम करूँगा। मैं खासदार करके अभी मैं फ़ोन करूँगा तो मैं मेरा थोड़ा भी फ़ोन करने वाला हूँ, मैं खासदार अमोल कीर्तिकर बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा ऐसा काम है, इनका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो 100% को जो अधिकार आता है ना, वो अधिकार का वापर कैसे करना, उपयोग कैसे करना, ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और सब लोगों का काम करने का ये भी विश्वास लेके मैं आगे जा रहा हूँ। महाराष्ट्र में ये 5 साल इतनी पार्टीज हमारे पार्टीज बदल गए हैं, स्विच हो गए हैं, गवर्नमेंट बदल गया है। आपको क्या लोग में ये सेंटिमेंट दिख रहा है कि वो बस फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जो खिचड़ी बन गई है पॉलिटिक्स की, लोगों के साथ भी बिट्रेयल हो रहा है? देखिए कैसा है कि एक विचारधारा रहती है। हम लोग जब भी अलायंस करते हैं ना, वो विचारधारा नहीं रहती। हर एक पार्टी की अलग अलग विचारधारा है। वो विचारधारा के आधार पर ही लोग वोट करते हैं और उसको सिंबल को, उसके नेता को और उसके कार्यकर्ता के काम के लिए लोग वोट करते हैं। तो एक बार वोट होने के बाद में ये पैसे के लिए या और कुछ चीज़ें हम लोग सुन रहे, मुझे पता नहीं, लेकिन बोल तो रहे, वो तो कुछ वो ये नहीं कर रहे, लेकिन उसके लिए ये जो कर रहे हैं ना वो गलत है। ये शॉर्टकट की राजनीति है। यही राजनीति अगर लोगों को अगर लगेगी कि नहीं यही सही है, तो आगे चल के लोगों का काम नहीं होगा। लोग यही शॉर्टकट अपनाएंगे और आगे चल के हिंदुस्तान की राजनीति खराब होगी। इसके लिए हमको ये शॉर्टकट वाली राजनीति आगे जाके मुझे भी लगेगा, तो मुझे भी ये होना चाहिए कि नहीं अमोल, ये शॉर्टकट वाली राजनीति में नहीं जाने का। मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि इस बार अगर उन्होंने गलत किया है तो यही डायलॉग चिपका के उनको वोट करना है कि एक मारा सॉलिड मारा। क्योंकि कैसा है मालूम है, अगर गलत हो रहा है ना तो लोगों मारा, यानी अपने को एक्चुअल नहीं मारना है, वोट के माध्यम से मारना है। किसी को, यानी आगे चल के मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं अमोल तुमको भी ऐसा करना है, तो मुझे भी ये लगे कि नहीं अमोल ऐसा करेगा तो तुम्हारे पीछे लोग नहीं रहने वाले। इसके लिए लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है ये तोड़ फोड़ की राजनीति। महाराष्ट्रियन लोगों को अच्छे, और महाराष्ट्रियन यानी कौन, इस महाराष्ट्र में जो रहते हैं, जो इस महाराष्ट्र की भूमि पे प्यार करते हैं, जो महाराष्ट्र को अपना मानते हैं, कोई भी जाति का, धर्म का, भाषा का, वही महाराष्ट्रियन। तो वही सब, हर महाराष्ट्रियन को ना ये अच्छा नहीं लगा है ये तोड़ फोड़ की राजनीति। और उद्धव जी ने जो काम किया था, और उद्धव जी की जो डिसेंसी है वो सबको अच्छी लगती है। 1 मिनट में उन्होंने सीएम पद छोड़ के वर्षा से मातोश्री के लिए निकले, तभी हर मराठी मानूस, यानी वापिस बोलते हैं मराठी, यानी सब लोग, सब जाति के, भाषा के, धर्म के, एक तो आँख से रोया है, नहीं तो दिल से रोया है। और क्या ये शिवसेना अभी भी हिंदुत्व की पार्टी है? क्योंकि जो स्प्लिट हुआ तो शिंदे जी ने बोला था कि हम हिंदुत्व को आगे लाएंगे, तो क्या ये शिवसेना अभी भी हिंदुत्व की पार्टी है कि और सेक्युलर पार्टी? देखो कैसा है कि हम हिंदू है, हिंदू थे और हिंदू ही रहेंगे। हिंदुत्व शिवसेना ने नहीं छोड़ा है, लेकिन शिवसेना का हिंदुत्व क्या है, जो बाला साहब ने, उद्धव साहब ने जो बोला है, मुंह में राम और हर आदमी के हाथ को काम, ये शिवसेना का हिंदुत्व है। घर जलाने वाला नहीं, हर घर के अंदर का चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व लेके आगे जा रहे हैं। हम हिंदुत्ववादी है तो दूसरे धर्म को हम बदनाम नहीं करते, दूसरे धर्म के खिलाफ हम भेदभाव की भाषा नहीं करते, हम सबको साथ में लेके जाने वाले हैं। वो खाली उनका बोलने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक्चुअली शिवसेना वाले कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि हम लोग समाजकरण करने वाले, 80% समाजकरण और 20% राजकारण। और समाजकरण करने वाले लोगों को जाति, धर्म, भाषा से कुछ भेदभाव नहीं रहता। News Laundry has been on ground in Maharashtra, bringing you stories and interviews of public interest. We do not rely on advertisements from any government or from corporations. We rely only on the support of subscribers. So if you're not a part of our independent ecosystem already, head on to newslaundry.com/subscription and choose a plan of your choice. And as always, pay to keep news free. This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.